इन यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स और मेंस की अप्रोच सेम नहीं होती, उसमें काफी डिफरेंस होता है। बट इस डिफरेंस को हम किस तरह से अच्छे से समझ सकते हैं, तो आज के वीडियो में एक टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मींस पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज। इसको आप प्रिपेयर करोगे इन जीएस टू पॉलिटी। तो इस टॉपिक पे जो रिसेंट पीवाईक्यूज हैं प्रीलिम्स और मेंस में जो पूछे गए हैं उनको हम लोग एनालाइज करेंगे एंड उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स में और मेंस में आपकी अप्रोच किस तरह से होती है, क्या डिफरेंस होता है आपकी अप्रोच में। इसके साथ साथ पीवाईक्यूज को किस तरह से एनालाइज करोगे, टॉपिक्स को किस तरह से प्रायोरिटाइज करोगे, बिकॉज स्मार्ट स्टडी यही तो होती है, हर चीज पे इक्वल फोकस नहीं करना है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना होता है, राइट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, रिसोर्स फाइनलाइजेशन। देखो मेंस में सब्जेक्ट के लिए कोई स्पेसिफिक रिसोर्स होता नहीं है, आपको मल्टीपल सोर्सेस फॉलो करने होते हैं। तो किस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। इसके साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स हैं उनको आप किस तरह से यूज करते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बिगनर्स को परेशान करती है कि मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं, तो इन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट एंड तक बने रहिएगा, आपको काफी सॉलिड इंसाइट मिलेगी अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन। देखो इस वीडियो में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसका तो एनालिसिस मैं कर रहा हूं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आप खुद से करेंगे एनालिसिस तो व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। एक तो आपको एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए ताकि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका आइडिया आपको हो जाए। उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड बुक है उसका जो रिलेवेंट चैप्टर है उसकी फर्स्ट रीडिंग आपको करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे फंडामेंटल राइट्स आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो एक बार पीवाईक्यूज का ओवरव्यू ले लो खुद से, उसके बाद लक्ष्मीकांत से फंडामेंटल राइट्स की रीडिंग कर लीजिए एंड उसके बाद फिर खुद से एनालाइज करिए पीवाईक्यू को, तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इन 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फ्रॉम पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पावर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मींस देखिए यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको छोटी से छोटी चीज भी पता होनी चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, राइट, कंप्लीटली फैक्चुअल ये क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप आराम से कर लेंगे, इट इज वेरी इजी एंड इसको आप कर सकते हो फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो व्हाट इज द थीम, थीम है बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको डिफरेंट पार्ट्स पता होने चाहिए कि कौन से पार्ट में क्या चीज दी हुई है। तो बड़ा ही आसान सा ये सवाल है, अगर आप सीरियस हैं तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, राइट। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये पूछा गया था इन 2017, राइट, 2017 का ये सवाल है। क्वेश्चन क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखो ये जो सवाल है स्टैटिक है, लक्ष्मीकांत से आराम से हो जाता है, बट दिस इज कॉन्सेप्चुअल इन नेचर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो फैक्चुअल था बट ये कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, राइट, कि ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसको क्यों लाया गया था, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज द थीम एंड दिस इज वेरी इजी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लक्ष्मीकांत पे आपकी कमांड है, आप इसको आराम से कर लोगे, है ना। और देखो ये जो थीम है ना, सिग्निफिकेंस, ये रिपीटेशन है, बिकॉज सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था इन 2015। तो आपको ये भी आइडिया लग गया कि थीम्स रिपीट होती हैं। पर देखो आपको क्या समझना है इस क्वेश्चन से, एक तो देखो इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे और भी आप जो ऑप्शन है वो देखिए, फेडरलिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, तो फ्यूचर में इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। आप ये भी देखिए विच कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड, तो इस तरह से यूपीएससी आपको कंफ्यूज करती है। तो हो सकता है कि ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, चारों ही ऑप्शन सही हैं, बट सबसे सही कौन सा है। तो कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था इन 2017, राइट। तो सोर्स क्या है, एम लक्ष्मीकांत, वहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये क्वेश्चन पूछा गया था इन 2016। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। इस तरह से कुछ फीचर्स जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन की थीम क्या हुई? फीचर्स ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, राइट। ये स्टैटिक नेचर का क्वेश्चन है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है। अगर आपको पता है, बहुत ही आसान सा ये सवाल है, इट इज वेरी इजी। तो यहाँ पे थीम क्या है? फीचर्स ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो एक थीम क्या थी? सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज। दूसरी थीम हमें क्या मिली? इसके फीचर्स क्या है। तो इनको आपको प्रिपेयर करना होगा। तो 26 के लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। और इसका भी सोर्स क्या है? एम लक्ष्मीकांत। यहां से आराम से हो जाता है। और देखिए, जब भी हम फीचर्स की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो बेयर एक्ट है ना, उसको साथ में लेके चलो। उससे आपको प्रोविजंस पढ़ने चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया था इन 2015। मैंने कहा था कि रिपीटेशन था थीम का, आपको आइडिया मिलेगा। देखो क्वेश्चन क्या है? द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो ऑप्शन है ना, देखो यही ऑप्शन वहां पे था बिफोर बॉम्बे, इसीलिए ना पीवाईक्यू को करना बहुत जरूरी होता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है स्टैटिक है, बट दिस इज कॉन्सेप्चुअल इन नेचर। कि क्यों बनाया गया था, इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या था। फंडामेंटल, इस पे आपको फोकस करना है। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मॉडरेट है बिकॉज आप कंफ्यूज हो सकते हो। थीम क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज, राइट। सोर्स क्या है? इट इज एम लक्ष्मीकांत। यहां से हो जाता है। देखो थीम रिपीट हो रही है। दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछा गया था इन 2011। ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट, अगेन फीचर्स की बात हो गई। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के जो फीचर्स हैं, विच एम्स एट प्रमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, राइट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो आंसर पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, आप समझिए कि क्वेश्चन में क्या चीज है। पहली चीज तो ये है कि स्टैटिक है, फैक्चुअल है, काफी आसान सा सवाल है। लक्ष्मीकांत से हो जाता है, जो बेयर एक्ट है वहां से हो जाएगा। बिकॉज थीम क्या है? थीम है 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट। इसके फीचर्स क्या है वो हमें पता होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अगर इसको आप एलिमिनेट कर दोगे ना, एलिमिनेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अगर आप ऑप्शन 1 को एलिमिनेट करते हो ना, तो C4 कैलकाटा बस वही बचेगा, वो इसका सही जवाब है। और ये है एलिमिनेशन मेथड जो यूज होता है यूपीएससी में। इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए। अगर इसकी मैं समरी आपको बताऊं, पिछले कुछ सालों में 2011 से लेकर 2024 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये अच्छा खासा नंबर है। तो इसकी रिलेवेंस क्या है? मीडियम मान सकते हैं, राइट। दिस इज द प्रायोरिटी। 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 स्टैटिक थे, उसमें से 3 फैक्चुअल थे, 2 कॉन्सेप्चुअल थे। मींस केवल इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करनी है आपको, इस टॉपिक में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, 4 क्वेश्चन काफी आसान थे, एक थोड़ा सा मॉडरेट था। मींस कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। अगर मैं सोर्सेस की बात करूं तो एम लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट, इससे आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू रेफर एनी अदर सोर्स फॉर स्टैटिक पोर्शन। हालांकि फॉर करंट अफेयर आप मैगजीन करते हो, वो सफिशिएंट होगा। स्टैटिक पोर्शन के लिए लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ भी आपको रेफर नहीं करना है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। अब देखो ये जो टॉपिक है पंचायती राज, इसमें आपका फोकस एरिया क्या होगा? थीम्स क्या है? फीचर्स ऑफ 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं लाइक ग्राम सभा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, इनको आपको प्रिपेयर करना होगा। सिग्निफिकेंस क्या है? ये तो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। कीवर्ड्स लाइक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म क्या मतलब है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या मतलब है, राइट। एंड ऑलवेज रीड प्रोविजंस फ्रॉम द बेयर एक्ट, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज द एनालिसिस, दिस इज द एनालिसिस ऑफ प्रीलिम्स पीवाईक्यू। तो आपको आइडिया लगा कि जब आप प्रिपेयर करोगे पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन है वो आपको गैदर करनी है, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो जो फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जो बेयर एक्ट है वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लक्ष्मीकांत इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोर्सेज आपके लिमिटेड होने चाहिए, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, योर करंट अफेयर मैगजीन,
एंड द बैरेक्ट, दैट्स ऑल। ठीक है, यू शुड बी एबल टू मैनेज द स्ट्रेस टाइम। तो अगर आप इस तरह से एनालाइज करोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, मजे आएंगे कि यार चलो समझ में आ गया कैसे हमें प्रिपेयर करना है पंचायती राज को। ठीक है, एंड मेमोरी रिवीजन आपको बार बार करना होगा, एंड ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इन माय प्रीवियस वीडियो, राइट। तो दिस इज द अप्रोच फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट, दिस इज द अप्रोच। अब देख लेते हैं कि मेंस में अप्रोच किस तरह से रहती है। तो उसके लिए मेंस के पीवाईक्यू देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था इन 2023, उसके पहले 2020, उससे पहले 2019, 2018, 2017 एंड 2015। अरे बाप रे, देखो कितनी बार इस टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, ये हाई प्रायोरिटी वाला टॉपिक है ना। तो इसको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। तो हम कहते हैं ना कि मेंस थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल होता है, क्यों? बिकॉज आप पीवाईक्यू देखिए, जिस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। एक तो ये चीज हो गई। अब देखो जो टॉपिक है उसमें भी क्या डिफरेंट डायमेंशन हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट प्रूव्ड टू बी एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। ये स्टेटमेंट है। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड गिव योर व्यूज टू इंप्रूव द सिचुएशन। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये जो भी सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए इसको क्रिएट किया गया था वो ऑब्जेक्टिव ना अचीव नहीं हुआ है। इसको क्रिटिकली आपको एग्जामिन करना है। मतलब ये स्टेटमेंट सही है क्या, अगर सही है तो किस हद तक सही है, अगर गलत है तो किस हद तक गलत है। इसका मतलब आपको ये बताना होगा इस क्वेश्चन में कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें इश्यूज क्या है। यही मतलब होता है क्रिटिकली एग्जामिनेशन का। इसका रोल क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। और क्या पूछा हुआ है, योर व्यूज टू इंप्रूव द सिचुएशन। तो अगर इस क्वेश्चन की डिमांड हम लोग समझें तो व्हाट इज द डिमांड, सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आपसे पूछा गया है। इश्यूज फेस्ड बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आपसे पूछा गया है। एंड थर्ड थिंग, व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीडेड इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी आपसे पूछा गया है। तो दिस इज द डिमांड। तो ये 3 डायमेंशंस हैं जो आपके आंसर में होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो जब भी आप आंसर लिखते हो तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे, राइट, और आप कंक्लूड करोगे। एंड जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो कुछ फीचर्स डाल देते हैं, जैसे कि 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आपके आंसर का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दीज आर द डिफरेंट डायमेंशंस। ठीक है, तो यहां पे फोकस एरिया क्या है, सिग्निफिकेंस, इश्यूज एंड रिफॉर्म्स। अब आपको क्या करना है, जो बाकी के क्वेश्चन से आप खुद से पढ़िए, इन सब क्वेश्चंस में भी यही पूछा गया है, सिग्निफिकेंस, इश्यूज एंड रिफॉर्म्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 तो सेम ही है। नंबर 4 देख लीजिए, असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस पूछी गई है, सेम डायमेंशन। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स, व्हाट सोर्सेज द पंचायत कैन लुक आउट फॉर फाइनेंसिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। देखिए जब हम बात करते हैं पंचायती राज की, बहुत बड़ा इशू है कि इनके पास पैसा नहीं है। दिस इज द इशू, राइट। तो वही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन था, ये स्पेसिफिक है, राइट, ये स्पेसिफिक है। बट अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे, इन सब डायमेंशंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, राइट। बिकॉज ये क्वेश्चन जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है। ये ग्रांट्स की बात कर रहा है, ये फंड्स की बात कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बात हो रही है वुमेन रिजर्वेशन की, कि इसका आउटकम क्या रहा, किस हद तक सही रहा, किस हद तक नहीं रहा, क्या इश्यूज हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप ये सारी डायमेंशंस प्रिपेयर कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक पे आप कर लोगे। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। और इस तरह से आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखो अब यहां से क्या सीखना है, यहां से आपको यह सीखना है कि ये जो लक्ष्मीकांत जो हमारा सोर्स है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस, यहाँ पे इश्यूज, यहाँ पे रिफॉर्म्स आपको नहीं मिलेंगे। और अगर मिलेंगे तो बड़े बेसिक से मिलेंगे, उसमें यू कांट क्रिएट डिफरेंस इन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो आपके पास कंटेंट सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स में हमने क्या किया था, हमने लक्ष्मीकांत पे आंख बंद करके भरोसा किया था। बट वो यहाँ पे नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे उससे काम नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे डिमांड अलग है। तो अभी देखो ये जो मेन बॉडी है आपकी, सिग्निफिकेंस, इश्यूज, रिफॉर्म्स, यहाँ पे आपके पास कंटेंट होना चाहिए। और ये कंटेंट कहां से आएगा,
सेकंड एआरसी, दिस इज द एडिशनल सोर्स जो आपको रेफर करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसमें इश्यूज बताए हुए हैं, इसमें सोल्यूशंस भी बताए हुए, दिस इज गवर्नमेंट रिपोर्ट, राइट। तो गवर्नमेंट क्या सोचती है कि क्या इश्यूज और क्या सोल्यूशन होने चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जब ये लिखोगे तब आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे इन योर मेंस एग्जामिनेशन, राइट। इसके साथ साथ देखो, जब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, हम इश्यूज की बात करते हैं, तो कितना अच्छा होगा कि हम कुछ डेटा वहां पे डालें, कुछ रिपोर्ट्स हम कोट करें, कोई केस स्टडी हो वो हम डालें, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना, बिकॉज आपको एज क्रिएट करनी है इन मेंस एग्जाम, राइट, बिकॉज वहां तो कंपटीशन काफी तगड़ा है। तो जब आप पेपर पढ़ते हो, जब आप मैगजीन पढ़ते हो, तो वहां पे अगर कोई डेटा है, कोई रिपोर्ट है जो बात करती है सिग्निफिकेंस की, इश्यूज की, रिफॉर्म्स की, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज उसको आप यूज कर सकते हो इन योर आंसर राइटिंग, ठीक है। अब जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, उसकी वेबसाइट पे जाओ, आप देखिए वहां पे आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये अवार्ड्स देती है पंचायत को, तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसमें से कुछ 3-4 अच्छे से जो एग्जांपल्स होते हैं उनको आप नोट डाउन कर लो इन योर नोटबुक, राइट। और जब भी क्वेश्चन आए उसको इंटीग्रेट कर लीजिए केस स्टडी, तो कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना आपको। तो इस तरह से आपको वैल्यू एडिशन करना है, राइट। तो ये होता है वैल्यू एडेड मटेरियल। किसी भी कोचिंग का मटेरियल आप रेफर कर लीजिए, काफी अच्छी अच्छी डायमेंशंस आपको मिल जाती है, प्लस जो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल फीचर्स, वो आपको कहाँ मिलेंगे, लक्ष्मीकांत। तो दिस इज प्रीलिम्स, तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो काम नहीं आती, वो भी काम आएगी, बट मेंस की अप्रोच अलग है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। समझ में आया? दिस इज द डिफरेंस इन अप्रोच, एंड अकॉर्डिंगली आपको सोर्स अपने फाइनलाइज करने होते हैं। अब देखो, जब ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो रहा है तो ये डायमेंशन आपने प्रिपेयर कर ली, बट मैं तो ये भी कहता हूं कि जब क्वेश्चन आ ही रहा है तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन भी आप एडवांस में प्रिपेयर कर लो ना, क्योंकि वहां पे देखो इन 3 आवर्स यू नीड टू राइट 20 क्वेश्चंस, टाइम कम होता है, राइट। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इस टॉपिक पे आपको एडवांस में ही प्रिपेयर करना होगा। एडवांस में कहां से करोगे? आप एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हो, लक्ष्मीकांत की ले सकते हो। मान लो कोई एडिटोरियल है इन न्यूज़पेपर, आप वहां से अपने जो कंटेंट को एनलिस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से जो आपका इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, वो एडवांस में ही प्रिपेयर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो दिस इज द डिमांड ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। अब देखो, अक्सर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो, ये जो टॉपिक है पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपको पता चल गया कि यूपीएससी मेंस में यही चीजें पूछती है, और प्रीलिम्स में क्या पूछ रही है? फीचर्स पूछ रही है। तो बस यही तो डिफरेंट डायमेंशंस हो गई। तो जब आप नोट्स बना रहे हो इस टॉपिक पे, तो सबसे पहले उसमें लिखिए इंट्रोडक्शन, कि दिस इज माय इंट्रोडक्शन। उसके बाद फीचर्स लिखो लक्ष्मीकांत से। उसके बाद सिग्निफिकेंस, यहाँ पे एग्जांपल्स डाल दीजिए, डेटा आप डाल दीजिए। इश्यूज फेस्ड, यहाँ पे रिफॉर्म सेकंड एआरसी क्या कहता है, और फिर कंक्लूजन, राइट। तो इस तरह से एडवांस में ही आपको ना नोट्स बनाने होंगे हर टॉपिक पे, जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट। अब ये जो नोट्स बन गए, ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, इसको आपको फ्रिक्वेंटली, राइट, आपको अपडेट करना होगा। तो जब आप मान लीजिए कुछ पढ़ रहे हैं पेपर में, कुछ आर्टिकल आपको मिल गया, कोई डेटा आपको मिल गया, तो वो चीज यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करनी है। और एक बार जब आपका कंटेंट प्रिपेयर हो गया ना, फिर आप क्या करिए, इसको समराइज कीजिए, है ना। आप माइंड मैप्स वगैरह बना सकते हो। तो इस तरह से आप नोट्स भी बना सकते हो फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो इस तरह से देखिए, हमने समझा कि अप्रोच किस तरह से डिफरेंट होती है, नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, करंट अफेयर को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है इन योर प्रिपरेशन, राइट। तो मेंस की अप्रोच क्या हुई? थोड़ा दिमाग लगाना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। पीवाईक्यू का एनालिसिस कंपलसरी है, बिकॉज उससे आपको डायमेंशंस मिलेंगी, टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। जो करंट अफेयर्स हैं, जो डेटा है, जो एग्जांपल्स हैं, केस स्टडीज है, उसको इंटीग्रेट करना होगा आपको आंसर में। इसीलिए आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज इतने सारे टॉपिक्स हैं, सब आप याद नहीं कर पाओगे। तो नोट्स आपके पास होंगे तो क्विक आप रिविजन कर लोगे, तो फिर वहां पे आपको हेल्प मिलेगी, राइट। तो नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है इन मेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज इसी से आपका इफेक्टिव रिवीजन होता है, राइट। तो दिस इज द अप्रोच फॉर मेंस। तो मैंने आपको बता दिया, टॉपिक एक ही है, बट प्रीलिम्स के लिए आपकी अप्रोच, आपके रिसोर्सेज डिफरेंट हैं, बट फॉर मेंस एग्जामिनेशन आपकी अप्रोच, आपकी रिसोर्सेज डिफरेंट, एंड यही होता है स्मार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो अगर इस वीडियो से आपका कंफ्यूजन कम हुआ है, आपकी क्लैरिटी बढ़ी है अबाउट दिस एग्जामिनेशन, तो करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।